इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च पर। फ्रेंड्स, आपके लिए 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एक ही वीडियो में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये 600 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले ये 600 हिस्ट्री के अच्छे से क्वेश्चन रट लेना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन एक की तरफ से। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद आता है किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है टेंसी एक्ट यानी कष्टकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1822 में लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ये 1824 में हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? तो दोस्तों विलियम बेंटिंग के। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो दोस्तों 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटाकाफ को। फिर इसके बाद आता है इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों इनाम कमीशन की स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फिर इसके बाद आता है नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर काल में हुआ था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों इसमें से भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व यानी आगरा के यानी डलहौजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है भारत में पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो दोस्तों जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों जमींदारों का इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिला था। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? ये 1822 में लागू की गई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये बिहार। जब अंग्रेज शासन करते थे तब उतनी समय दोस्तों बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में अफीम पैदा होता था। फिर आता है 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उपयोग के पतन को क्या कारण था? तो दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल और उच्च तटकर थे। इसमें से आता है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नील दर्पण पूछा गया। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया? तो दोस्तों वायनाड जनपद में लगाया गया था, वायनाडा जनपद पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं प्रश्न, इसमें से है कि भारत अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त यानी बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। फिर स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरा राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय है? दोस्तों 89%। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स इसमें से भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? तो अवध का कमर्शियल बैंक है। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास प्रेसिडेंस व बम्बई प्रेसिडेंस में। फिर आता है इसके बाद भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ये 1913 में दोस्तों शुरू हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ हुआ था? ये 1924 में। भारत में विकेंद्रीकरण शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र को में टकराते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
ए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है दोस्तों। ये दोस्तों यानी कि हमारे जो भारत से अंग्रेज किस तरह दोस्तों धन बाहर ले जाते थे उसके विषय में दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इस बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा है। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो ये 1850 में प्रारंभ हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी है? दोस्तों कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल मार्क्स ने दी है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में। द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न है किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में, टाइम पीरियड में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 में। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? तो दोस्तों उड़ीसा में पड़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किए गए? तो ये 1772 में स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? ये 1780 में हुआ। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंसन ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहां पर आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के दोस्तों बीच में बिजली संचार यानी तार से पहली बार दोस्तों बिजली को ले जाया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कौन की थी? दोस्तों जोनाथन डंकन ने। बनारस, याद रखिएगा यहाँ पर बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय जोनाथन डंकन, इन्होंने दोस्तों स्थापना की थी। फिर इसके बाद दोस्तों आता है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? दोस्तों 1835 में। भारत में डाक टिकट किसने प्रारंभ किया? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या है, अवध में स्वायत्ता राज्य की स्थापना कौन था? दोस्तों यानी सादत खान बुहरान उन मुल्क था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित? तो वॉरेन हेस्टी दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित रखते हैं, यानी सुरक्षा क्या होती है इसके विषय में वॉरेन हेस्टी दोस्तों फोकस करते हैं। किस भारतीय यानी कोरबार्ड क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? तो दोस्तों राजा शिताब राय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो दोस्तों खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों लॉर्ड कर्नल वॉलिस ने दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। इसको दोस्तों महारानी विक्टोरिया का जो पत्र आया था ब्रिटेन से उसको पढ़ के सुनाया गया था। रणजीत सिंह ने किस मिसल से संबंधित? दोस्तों सुक रचिया यानी सुक रचिया तो मिसल से संबंधित है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम थे। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? दोस्तों शाह आलम द्वितीय था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 1799। डिंडलीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का दोस्तों नाम है। डिंडलीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का दोस्तों नाम है। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश भारतीय राज के क्षेत्र में विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो डफरिन के टाइम पीरियड पर हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने किया था। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो दोस्तों चूड़ामन यानी चूड़ामणि। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस जाट राजा को जाटों का अफलांतु एवं दोस्तों आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? दोस्तों सूरजमल को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आया है। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? दोस्तों बंदा बहादुर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है।
किस मुगल बादशाह को आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी दोस्तों? फर्रुखशियर। दोस्तों ये आपके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन हर कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन दोनों है, तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। पंजाब में सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? दोस्तों लाहौर में। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा को निर्धारित करती है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य ने किया गया था? लॉर्ड एलन सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? दोस्तों डुप्ले है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप से किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों लाहौर थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है? गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल को लगाया गया था? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? दोस्तों 1616 में। वोंडीवोस के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों सर आयर कूट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? दोस्तों शाइस्ता खां ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? दोस्तों डुप्ले को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? दोस्तों चंद्रनगर का। फिर इसके बाद क्या आता है? डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का दोस्तों गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो कौन बनता है दोस्तों? गुडेहू बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट आता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ये 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत की कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो तंबाकू की खेती को शुरुआत किया था भारत में। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पर अंग्रेजों ने दोस्तों दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? दोस्तों पालखेड़ा युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई थी? ये 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? ये 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता प्राप्त मिली थी। फिर इसके बाद दोस्तों पौंडीचेरी की स्थापना दोस्तों 1774 में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसीसी मार्टिन ने की थी। फिर इसके बाद आता है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में छीन लिया था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी या उसके बाद आने वाला। फिर आता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प नीति या राजक्षय किसके द्वारा लागू की गई? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। राजक्षय वर्ड नाम का दोस्तों आ जाता है, तो राज हड़प नीति सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन राजक्षय ये दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रश्न सही हो पाएगा। लॉर्ड डलहौजी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए हैं? तो झांसी आया था, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और दोस्तों संबलपुर। ये दोस्तों किसके तहत आता है? ये दोस्तों वही राजक्षय या राज्य दोस्तों हड़प नीति के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन? दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम की संधि की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? दोस्तों सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। फिर इसके बाद सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच दोस्तों सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों श्रीरंगपट्टम में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? तो विलियम बेंटिंग। ओडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों श्रीरंगपट्टम थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 ईस्वी में बनाया गया था। द्वैत शासन का दोस्तों अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को हटाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर ने।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, किस यूरोपीय देश में भारत के सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाल ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ये बहुत बेसिक प्रश्न है, लेकिन प्रश्न आता है एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये प्रश्न आता है कि वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? काली कटिया लगाना है आपको। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रुके। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किसके अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर। किससे अनुमति ली थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? दोस्तों सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि थी। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? कालीकट के राजा दोस्तों जमोरिन ने दोस्तों वास्को डी गामा जैसे ही तट पर उतरा तो इनका स्वागत किया गया। फिर इसके बाद आता है, ब्रिटिश के साथ साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाल ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा ने। नीले प्रांत की क्रांति क्या होती है फ्रेंड्स? नीले प्रांत की क्रांति ये होती है कि पुर्तगालियों ने दोस्तों इस समंदर में रास्ते खोजे थे और इन रास्तों पर चलने के लिए दोस्तों टैक्स लिया जाता, यही नीली प्रांति की दोस्तों नीति बोलते हैं। फिर आते हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो दोस्तों कार्लेसिस डर हस्तमान है। डच हस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो 1639 में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? हॉकिंस को। आगरा व सीकरी पहुंचने वाले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? राल्फ पीच। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। फिर इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? दोस्तों मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? दोस्तों कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने दोस्तों इनको दीवानी दी थी, दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? तो दोस्तों अनधिकृत व्यापारी, दोस्तों व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। इंटरपोलर्स का मतलब होता है दोस्तों जो समंदर में लुटेरे होते हैं, उन्हें दोस्तों बोलते हैं। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो दोस्तों अकबर था, क्योंकि अकबर के नाम से ही दोस्तों पत्र आता है, महारानी एलिजाबेथ भेजती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 में। वांडीवॉर्स का युद्ध कब हुआ? ये 1760 में। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? दोस्तों मुंबई है। फिर इसके बाद दोस्तों अब मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। यहाँ से दोस्तों मध्यकालीन भारत क्या है? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। यहाँ से दोस्तों हमारा मध्यकालीन भारत क्वेश्चन की स्टार्ट होते हैं। अब वन लाइनर है, इसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर इसके बाद हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। फिर इसके बाद दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? दोस्तों भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? दोस्तों वीणा। किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना दोस्तों निर्माण सूर्यवन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? दोस्तों अंकरोट वाट का मंदिर। अब फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट दोस्तों अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने दोस्तों हराया था? शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1672 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित? दोस्तों रंगून यंगून यानी म्यांमार में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो दोस्तों 8 बार आक्रमण किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों ये 1739 में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? भू राजस्व का 33%।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा ने कराया था, या जहां आरा ने कराया था। फिर इसके बाद होता है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा को जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 12 अप्रैल 1680 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया दोस्तों? 1679 में। समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1658 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम का मेहरू निशा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने दोस्तों? 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली दोस्तों? 1699 ईस्वी में। दोस्तों जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चनों को हमने क्वेश्चन रखे, डायरेक्ट आपको आंसर दे दिए। इस वजह से थोड़ा क्वेश्चन आपको और लग रहा होगा कि क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसे आपको नहीं आ रहा होगा, फीलिंग नहीं आ रही होगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन रख दिया और आंसर रख दिया, बस ऑप्शन हमने हटा दिया। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में 600 क्वेश्चन कराने का मतलब आपको ऑप्शन बताते हर दोस्तों एक या दो क्वेश्चन में लगभग 1 से 1.5 मिनट या 2.5 मिनट का समय जाता है। तो दोस्तों उसमें से बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनता। इस वजह से मैंने दोस्तों आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, ताकि कम समय में आप दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों की तरफ। किस यानी गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमारों की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में दोस्तों सैयद वंश का अंत हुआ था या पतन हुआ था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत पर आक्रमण करने वाले किसी ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं दोस्तों? अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। अब यहाँ से जो हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों, मराठा साम्राज्य के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। कौन से? मराठा साम्राज्य के। मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ के टाइम पीरियड पर। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादव के अधीन दोस्तों। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था दोस्तों? शिवाजी। अभी पथ प्रदर्शक का मतलब होता है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट है शिवाजी के शासन में, जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। किसने शिवाजी को तोपों प्रदान की थी दोस्तों? तोपें प्रदान की अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ? दोस्तों रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो पेशवा बालाजी राव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या आता है कि शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित है? तो दोस्तों जीजाबाई से। अष्टप्रधान परिषद किसके शासन काल में थी? तो शिवाजी के टाइम पीरियड में। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी दोस्तों कोंडदेव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न ये है, किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार किया था? पेशवा बाजीराव सेकंड के टाइम पीरियड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, सारे जामी प्रथा किससे संबंधित दोस्तों? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? अफजल खान ने। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी किस जेल में दोस्तों थे? आगरा की जेल में थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? ग्वालियर के यानी कि स्थापना किसने की थी दोस्तों? जीवा जी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं अपने आंखों से देखा था? काशीराज पंडित जी ने दोस्तों देखा था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो 1666 में। मराठा शासन किसने सरल और दोस्तों कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? कर्नाटक अभियान था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है उसे क्या कहा जाता है? सुमंत बोलते हैं। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था दोस्तों? सेनापति था। किस मराठा सरदार ने दोस्तों 1758 से 59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों रघुनाथ राव। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो दोस्तों महादाजी सिंधिया ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? शिवनेर किले में। किस दोस्तों भाषा को शिवाजी ने अपने दरबार में लागू किया था? दोस्तों मराठी भाषा को लागू किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने भेजा था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में। शिवाजी की आय का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों चौथ नामक टैक्स था, यानी कर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? झलकी की संधि किस किस के मध्य हुई थी? हैदराबाद निजाम बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये 1707 में हुआ था। फाल खेड़ा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? ये दोस्तों 1728 में हुआ था। अब हमारा जो स्टार्ट होता है दोस्तों वो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से मुगल साम्राज्य हमारा दोस्तों स्टार्ट होता है। इसके प्रश्न क्या है? इसमें से दोस्तों किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैशी ने दोस्तों पद्मावत की रचना की थी? तो शेरशाह के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, इसमें से किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों हुमायूं ने। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? दोस्तों बिलग्राम युद्ध को जीतने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बिलग्राम युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो रानी दुर्गावती का। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? दोस्तों मुयाबीन में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो LN श्रीवास्तव। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो शेरशाह सूरी था। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जति का क्या कारण था? तो दोस्तों सैन्य कुशलता था। इसके बाद आता है, क्या प्रश्न आता है? जावाबिद का संबंध किससे था? तो राज कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो कंधार था। और मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? अब इसकी जो बात करते हैं, यानी कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो पंचमहल है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किया था? सबसे पहला सर्वप्रथम तो दोस्तों कछुआओं के साथ दोस्तों अपना रिलेशन बनाया था। औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? बीजापुर व गोलकुंडा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों जहांगीर ने। मुगलों को नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिलता है? दोस्तों फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? दोस्तों बीवी का मकबरा या साबिया उद दौरानी का मकबरा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है? किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। सब लोग उड़ाते हैं औरंगजेब ये था वो था मुसलमान था बहुत सारे, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो दोस्तों पंचतंत्र का है। संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित था? तो यह गलियारा में था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? दोस्तों बाबर की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ? अकबर के टाइम पीरियड। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? फैजी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार दोस्तों दशवंत था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यानी कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1628 में। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में। मुगल काल में किस बंदरगाह को यानी कि बाबुल का मक्का कहा जाता है? दोस्तों सूरत को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है? दोस्तों आगरा में। एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? दोस्तों मेवाड़ की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा व काबुलियत की प्रथा आरंभ की? दोस्तों शेरशाह ने। अकबर ने दोस्तों काट भारवड़ी की उपाधि किस संगीतक को दी थी? दोस्तों तानसेन को। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने दोस्तों कहा था? तो ये बात दोस्तों कही थी जहांगीर ने। बाबर ने वंशों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। जहरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? तो दोस्तों 1483 में, यानी फरगना में।
अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बाबर और मेदिनी राय के मध्य में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। अब कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? वो दोस्तों बाबर था। फिर इसके बाद आता है क्या प्रश्न आता है? प्रश्न आता है दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया था? दोस्तों हुमायूं। फिर इसके बाद पानीपत की द्वितीय युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो विक्रमादित्य। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों अकबर ने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? दोस्तों यानी 1575 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? यानी सिद्ध चंद्र ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? ये दोस्तों अकबर ने की। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? दोस्तों 1562 में अकबर ने। किस शासक ने दोस्तों नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? तो जहांगीर ने। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? वो दोस्तों जहांगीर था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। मयूर यानी सिंहासन का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों 22 वर्ष का समय लगा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या आता है? यानी कि गंगा लहरी नामक रचना किसके शासन काल में रचित गई थी? तो दोस्तों शाहजहां के टाइम पीरियड पर रची गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाला था? तो दोस्तों औरंगजेब ने। औरंगजेब की गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दोस्तों वो दक्कन का था। गुड़ समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? दोस्तों शाहजहां ने। दोस्तों कुछ क्वेश्चन क्योंकि मैंने टाइप किया तो कहीं कहीं पर दोस्तों आपको शब्दों में मिस्टेक मिल जाएगा, तो दोस्तों उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि ये टाइपिंग मुझे आता नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सही टाइप करने की, तो दोस्तों कहीं कहीं मिस प्रिंट हो जाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दोस्तों सासाराम बिहार है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित? दोस्तों आगरा में। किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई थी? वो औरंगजेब के समय पीरियड पर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या आता है? किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? शाहजहां ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बाबर था। बाबर परगना की गद्दी पर कब बैठा? 1495 में। सॉरी दोस्तों 1495 में दोस्तों परगना की गद्दी पर बैठा था बाबर। परगना वर्तमान में कहाँ स्थित? दोस्तों उज्बेकिस्तान में। ये नाम पूछ लेता तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपके लिए प्रश्न। बाबर ने भारत पर कितनी बार अटैक किया था? दोस्तों 5 बार अटैक किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1526 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? दोस्तों बाबरनामा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मूबियान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों बाबर को। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? दोस्तों अकबर था। खानवा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1527 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? दोस्तों राणा सांगा और बाबर के दोस्तों बीच में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो दोस्तों देबरा का 1531 था, चौसा का 1539, बिलग्राम का दोस्तों 1540 और सरहिंद का दोस्तों 1555। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों शेरशाह सूरी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अब दोस्तों इसमें से क्या है? बिलग्राम युद्ध के समय कलिंजर का शासक कौन था? दोस्तों कीरत सिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दोस्तों ये मेन सेंस में ये प्रश्न आ जाता है यूपीसीएस विशेष में। शेर शाह के समय भू राजस्व का दर क्या थी? दोस्तों उपज का 1/3 भाग था। मालिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? दोस्तों शेरशाह सूरी के। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? दोस्तों शेरशाह सूरी ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों इसमें से पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट आता है इसमें दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? दोस्तों बीरबल था। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों मनसबदारी प्रथा थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या आता है?
नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, कौन सूफी संत अकबर के समकालीन थे दोस्तों? शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के लाल किला और दोस्तों यानी कि अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसके काल के प्रमुख बिंदु थे दोस्तों? अकबर के दोस्तों टाइम पीरियड पे दोस्तों आगरा का किला था। फिर इसके बाद अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की दोस्तों? अकबर ने की। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल ने। किस मुगल सम्राट के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? अकबर के टाइम पीरियड को बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है, मुगलों की राजधानी और मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों? फारसी थी। फिर इसके बाद बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? गुजरात विजय। बार बार दोस्तों नेक्स्ट है, जहांगीर सलीम को किसके लिए याद किया जाता है दोस्तों? न्याय के लिए याद किया जाता है। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख यानी मुख्य विशेषता क्या थी? रानी नूर जहां का शासन पर नियंत्रण था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जहांगीर के होते हुए भी रानी नूर जहां के टाइम पीरियड पर दोस्तों ये कंट्रोल किया जाता था शासन। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर को। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग, निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? तो जहांगीर द्वारा ही तो बनाया गया है। यानी आगरा स्थित ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों जहां शाह द्वारा दोस्तों कराया गया है। इतनी दमे दोस्तों जितनी भी इस समय राज्य सरकार या भारत सरकार की दोस्तों जो यानी कि धरोहर है वो दोस्तों सारे ज़्यादातर मुगलों द्वारा ही बनवाया गया है। अगर हम दोस्तों साउथ इंडिया की तरफ जाएँ तो उधर दोस्तों देखा जाए तो सारे हिंदू राजाओं द्वारा बनाया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ताजमहल का निर्माण कराने वाला मुख्य वास्तुकार उस्ताद ईशा खान था। भगवत गीता व रामायण फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब ने। फिर इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट आता है, किस शासक ने इस्लाम न अपनाने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी? औरंगजेब ने। जजिया कर को किस शासक ने हटाया था? अकबर ने। जजिया कर किस धर्म के लोगों से लिया जाता था? तो दोस्तों हिंदू धर्म से लिया जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जजिया कर को दोस्तों 1679 पे पुनः किस मुगल सम्राट ने लागू कर दिया था? वो औरंगजेब थे। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकानामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल। अकबर के दरबार में कौन सा महान संगीतक था? तानसेन। सती प्रथा की भत्सना किस सम्राट ने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह सेकंड था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? टोडरमल था। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे दोस्तों? अकबर के समकालीन थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो दोस्तों शाहजहां ने। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था दोस्तों? बैरम खां। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ दोस्तों? औरंगजेब का दोस्तों हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ग्रांड ट्रंक सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? कोलकाता से अमृतसर। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह ने किस स्थान पर आक्रमण नहीं किया था? कन्नौज। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ दोस्तों? कालानौर। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश ने दोस्तों अकबर के सामने ये दोस्तों अपना समर्पण नहीं करते, जिससे दोस्तों महाराणा प्रताप दोस्तों सिसोदिया वंश के आते हैं। किस मुगल शासक आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या आता है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो राजा मान सिंह ने। कौन सूफी संत और दोस्तों यानी मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे इस बात को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक चिश्ती यानी सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी दोस्तों? बसरा की थी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित दोस्तों? इस्लाम से। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन बोला जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिलती है दोस्तों? चिश्ती को। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था दोस्तों? कादरी को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है इसमें से, निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज शाह खिलजी।
सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था दोस्तों? नक्शबंदी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूफी सलीम कहाँ रहते थे दोस्तों? तो ये कहाँ रहते थे? ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में रहते थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है? मध्यकालीन यानी कि इसमें से क्या है? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी दोस्तों शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? शेख बहाउद्दीन दोस्तों जकारिया को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। किस सूफी संत को शेख उल हिंद यानी पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी दोस्तों? नक्शबंदी में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन था? अजमेर था। सूफी मत यानी आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है दोस्तों? पीर बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंद को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादरी यानी कि गिलानी। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता है? खान खा कहा जाता है। खान का कहा जाता है। अब यहाँ से दोस्तों जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो भक्ति आंदोलन के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भक्ति इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन कोई ना कोई दोस्तों हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं। ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ते नहीं, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछा जाता है। अब क्या है? भक्ति आंदोलन के दोस्तों प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे, फिर आचार्य थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक कौन था? गुरु नानक जी थे। कबीर युग कौन थे दोस्तों? गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। फिर इसके बाद आता है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लहतारा काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर दोस्तों संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके दोस्तों शिक्षाओं द्वारा फैला है? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट आता है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक यानी कि दोस्तों प्रचारित करने वाले कौन थे दोस्तों? रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़िकी संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दोस्तों दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? किस संत ने ईश्वर को दोस्तों अपने पास अनुभव के लिए दोस्तों कीर्तन को अपना दोस्तों माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु। अद्वैतवाद सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने दोस्तों किया था। फिर इसके बाद दोस्तों भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को दोस्तों किसने चलाया था? दोस्तों शंकर देव ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट दोस्तों गुरु नानक का धर्मोपदेश का है दोस्तों मानव बंधुत्व है। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए दोस्तों चंडीदास ने योगदान दिया? दोस्तों बंगाली ने। रामानुजन के अनुयायी को क्या कहा जाता है दोस्तों? वैष्णव बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है बीजक के रचयिता कौन दोस्तों? कबीरदास है। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन के दर्शन कौन सी मुख्य विशेषताएं समान थी दोस्तों? संसार का दुख पूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? ये राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? यदि संस्कृत मातृभाषा है तो मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा ये किसकी कथन है? एक नाथ का है। एक नाथ का जी है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे दोस्तों? ये जहांगीर के टाइम पीरियड में थे। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? दोस्तों रामानंद जी ने इस चीज़ का यूज़ किया यानी कि हिंदी का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है शिवा जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? रामदास जी थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास जी थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1459 में। फिर इसके बाद 1469 में दोस्तों गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तलवंडी में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है किस धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। अमृत शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा यानी शीर्ष कटवाना? गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने यानी कि क्या प्रश्न है? महात्मा गांधी ने प्रिय भजन को जो पीर पराई रे के रचयिता कौन है दोस्तों? यानी नरसिंह मेहता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय अनुयायी कौन था? शिव नारायण का। गुरु नानक का स्थल तलवंडी के नामक स्थान पर अब किस नाम से विख्यात दोस्तों? यानी नाना काना साहिब के नाम से। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने की।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा के जिले राजा रामपुर में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी कि निपक नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था दोस्तों? दादू दयाल ने। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ने। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन था दोस्तों? बैसाखी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ते भी होंगे और ज़्यादातर बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रश्न तो दोस्तों आयोग यहीं से बनाता है ना। जो बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट क्या पकड़ा जाता है, आयोग प्रश्न ये पकड़ता है कि बच्चे इस समय कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक का ट्रेंड खत्म हो रहा है, तो उस टॉपिक को उठाया जाता है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वैसे तो वीडियो तो पूरा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन का ट्रेंड देख रहे होंगे, क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे या दोस्तों एग्जाम दे रहे होंगे तो उनमें ये क्वेश्चन मिले होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को आप कर नहीं पाए होंगे। तो इससे दोस्तों यही ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए, अपने किसी दोस्त के पास रेफर कीजिए, भेजिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक दोस्तों कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का शासक कब बना दोस्तों? 1509 ईस्वी में बना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या है, कृष्णदेव राय किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे दोस्तों? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। फिर इसके बाद दोस्तों क्या आता है, बहनमी राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गुलबर्ग थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों? हम्पी में। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने। फिर आता है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? बाबर के समकालीन थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम वंश था, संगम था, सॉरी दोस्तों संगम था। हरिहर एवं दोस्तों बुक्का किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की दोस्तों? माधव विधाराण के प्रभाव में आकर या उनके नेतृत्व में आकर। फिर आता है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन सा? देवराय प्रथम था। किस शासन में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया गया? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा दोस्तों? बहनमी राज्य के साथ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा कथन गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? मदुरै। चार मीनार का निर्माण किसने कराया दोस्तों? ओली कुतुब शाह। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें गोलकुंडा कहाँ स्थित दोस्तों? हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक। किस संगमवासी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि यानी गजबेतकर थी? तो दोस्तों देवराय द्वितीय। नाम थोड़ा दोस्तों डिफिकल्ट है लेकिन नाम तो पूरा सही है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि बोलने में तो मुझे भी तकलीफ जाती है, आप भी बोल सकते हैं। किस विजयनगर सम्राट ने दोस्तों मातुर के विद्रोह में सामंत गंगा राय का दमन किया था? कृष्णदेव राय का। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेव राय एवं दोस्तों कुली कुतुब शाह के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। फिर आता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो दोस्तों भू राष्ट्र थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है, नेक्स्ट इसमें से यानी कि 8 वर्ण का क्या अर्थ है? तो दोस्तों भू राष्ट्र विभाग है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों? 8 तेलुगु कवि थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है सार्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है दोस्तों? जौनपुर को। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह और हसन गंगू। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जैनुल अबिदीनी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से अमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की दोस्तों? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने दोस्तों अमुक्त माला की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों तेलुगु में की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या आता है, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? दोस्तों पेदन्ना था। विजयनगर किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है,
तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? दोस्तों विट्ठल के रूप में विष्णु का। शैव का दोस्तों अजंता किसे कहा जाता है? इन्हें लिपाक्षी को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? दोस्तों अभिजात वर्ग है। इसमें से अनरम का अर्थ किससे है? दोस्तों जहांगीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कदाचार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों, खाना देश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राज फरूकी था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा नदी घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? दोस्तों जौनपुर। अहमद बाग की स्थापना किसने की? दोस्तों अहमद शाह ने की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महमूद यानी वेगाड़ा किस राज्य की प्रसिद्ध सुल्तान थे? दोस्तों गुजरात का। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? दोस्तों महमूद गवा को। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? दोस्तों बरार। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गवा को बोला जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? अदीना मस्जिद कहाँ स्थित? दोस्तों बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? दोस्तों बीदर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? कृष्णदेव राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने। फिर आता है, किस शासन काल में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता है? तो विजयनगर के शासन के टाइम पर लिया जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? दोस्तों पेगोड़ा था। बहनमी राज्य की मुद्रा क्या थी? दोस्तों हूण थी। बहनमी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? दोस्तों निकितन आया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। हर विलासम की रचना किसने की? तो श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? दोस्तों देवराज सेकंड ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? किस शासक को यानी कि जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को दोस्तों जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों किससे? सल्तनत काल से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सल्तनत काल से दोस्तों प्रश्न है, इसको भी दोस्तों करते हैं। थोड़ी देर का वीडियो बचा है हमारा। मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय यानी कि जर्नल को छोड़कर गया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली? तो मोहम्मद गौरी ने डाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के गोखरों के विरुद्ध। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों फारसी थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है इसमें से? आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोधी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगुना खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली या दिल्ली में, पुरानी दिल्ली, सॉरी दोस्तों नई दिल्ली नहीं बोलेंगे, पुरानी दिल्ली या दिल्ली बोलेंगे आप। फिर इसके बाद कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का पूरा किसने कराया था? दोस्तों इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी? दोस्तों इल्तुतमिश की थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक दोस्तों मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में दोस्तों सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, अटैक हुए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, संकेतिक मुद्रा का चलन किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने। किस सुल्तान को इतिहासकारों के विरोध का मिश्रण कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनाम भूमि किसे दी जाती है? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को दोस्तों इनाम भूमि दी जाती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट आता है, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। किस शासक ने अपने आप को दोस्तों खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की? दोस्तों 13 जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अल बुरूनी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अबू रेहान मोहम्मद। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है, 11वीं सदी में भारत दर्पण किसे कहा जाता था? तो किताब उल हिंद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दोस्तों स्थायी सेना बनाई थी? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर इसके बाद गुलरुखी के उपनाम से कौन से शासक कविताएं लिखी थी? दोस्तों सिकंदर लोधी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार क्या है? दोस्तों कुतुब मीनार का।
फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? वो मलिक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में दोस्तों अटैक किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो दोस्तों बलबन के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहासकार में बुद्धिमान पागल व शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गए? मोहम्मद बिन तुगलक ले गए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तुगलकनामा की रचना किसने? अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो ने किस भाषा को विकास अग्रणी भूमिका निभाई? दोस्तों खड़ी बोली। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तुर्कों के समय में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? कौन सा शासक दान दक्षिणा से अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गाना का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया? तो सितार को। संगीत हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? तो मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शनि कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? तो फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने दोस्तों बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो दोस्तों चंगेज खां कहता था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है? कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक शासन की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों ये गुलामों को लगलल विभाग दीवान ए बंदकान की दोस्तों स्थापना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने दोस्तों भारत में नहरों का जाल बिछाया था कौन था? वो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। इसने दोस्तों नहरें बहुत बनवाई थी। इसके टाइम पीरियड में दोस्तों कृषि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना का ठुकरा दिया था? तो दोस्तों अलाउक मुल्क के टाइम पीरियड का। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को दोस्तों प्रचलित किया? तो वो दोस्तों सिकंदर लोधी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? तो मोहम्मद गोरी ने। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल महजिब रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? इसमें से दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? दोस्तों ठट्टा में। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? दोस्तों यानी कि बहराम शाह। जवाबित किसके संबंधित? दोस्तों राज्य कानून से। अलाउद्दीन के दोस्तों बचपन का क्या नाम था? दोस्तों अली गुरशब था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किस पुस्तकों में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रेहला। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो बुलंदशहर का। पूर्व मध्यकालीन भारत दक्षिण भारत दोस्तों आता है, यहाँ से हमारे दोस्तों प्रश्न स्टार्ट होंगे दक्षिण भारत की तरफ से। तो अब हम पूर्व का मध्यकालीन भारत आता है और दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो चलयुग वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों तंजौर था। ये दोस्तों एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बीच में 1 या 3 बार जब इस वीडियो को आप दोस्तों देखोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री दोस्तों रिवीजन हो जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, आपको एहसास हो रहा होगा कि दोस्तों कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कितनी बार इसको पढ़ा है, इसको आप पढ़ चुके हैं और आपको अब याद आ रहा है। तो ये दोस्तों रिवीजन है आपका एक तरह से। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी दिए होंगे, कैंसिल हो गया है, तो इस वजह से दोस्तों इनको रिवीजन करते रहिए कि हो सकता है अगस्त में आपका पेपर करा ले दोस्तों। तो इनमें दोस्तों फोकस कीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम लगे भी होंगे आपके। तो इन हिस्ट्री के प्रश्न आप भूलते बहुत जल्दी हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर प्रश्न बढ़ते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने दोस्तों करवाया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। किस राजवंश ने दोस्तों श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? और दोस्तों तो वो चोल वंश था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों चलयुग ने। पल्लवों का दोस्तों एक काश्मीर रथ कौन सी जगह मिली? दोस्तों महाबलीपुरम दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या आता है? नेक्स्ट है होयाल यानी कि होयसल की राजधानी कहाँ है? दोस्तों द्वार समुद्रम थी। फिर इसके बाद यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ था? देवगिरी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराज प्रथम ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से? नेक्स्ट है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। एहोल का दोस्तों लड़ाखा मंदिर किस देवता का है? तो दोस्तों सूर्य देवता का। फिर इसके बाद ममल्लपुरम किसका समानार्थी है? दोस्तों महाबलीपुरम का है। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों चित्रम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? दोस्तों तैलपप सेकंड ने। फिर इसके बाद आता है प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी? तो सुसंगठित स्थानीय और सुशासन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है तीन मुख वाली ब्राह्मण विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों एलिफेंटा की गुफा में। महाभारत का दोस्तों भारत वेदता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया? दोस्तों यानी कि पेरू वेदनार ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है राजेंद्र चोल द्वारा यानी बांग्ला अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल दोस्तों फर्स्ट था, यानी महिपाल दोस्तों प्रथम था। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है चलयुग विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रम दोस्तों किसने, यानी विक्रम 5 ने किया था, या 5वें ने किया था। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? दोस्तों संस्कृत थी। 12वीं सदी में दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की पंचशिला लेखक किस राज्य में दोस्तों मिले? तो दोस्तों कर्नाटक में मिले। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? कौन से राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में दोस्तों उत्तराधिकारी नियुक्त करते थे? चोल वंश। फिर इसके बाद आता है दक्षिण भारत का दोस्तों तक्कोलम का युद्ध किस किस के ये दोस्तों मध्य हुआ? तो दोस्तों चोल वंश और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है द्रविड़ शैली की मंदिर को दोस्तों गोपुरम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं दोस्तों बहुमंजिला भवन, ये दोस्तों इसके द्रविड़ शैली की दोस्तों खास बात है। फिर इसके बाद चोलों को दोस्तों राज्य कहाँ तक फैला था? दोस्तों कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भागों तक दोस्तों ये फैला हुआ था। फिर इसके बाद आता है चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात प्रतिमा कौन सी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों ग्रामीण सभाओं के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है किस राजवंश काल का कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट काल को माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ है? दोस्तों मैसूर व बेंगलुरु में। चोलों द्वारा किसके साथ दोस्तों यानी घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? वेंगी के चलयुग में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में यानी कि वे कृति कैसी थी? दोस्तों चतुर्भुज थी। देवकृति कैसी थी? दोस्तों चतुर्भुजाकार की थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों यानी विजयपाल था। रुद्रावन किस राजवंश का प्रसिद्ध यानी कि महिला शासक थी? दोस्तों काकतीय राजवंश की दोस्तों पहली महिला शासक थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजराज प्रथम का मूल नाम क्या दोस्तों? यानी कि अरिमोल वर्मन था। चोल युग में दोस्तों काडी मैम का अर्थ क्या था? भूराशो लगान। तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो शिव का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट है चोल युग में किसने दोस्तों हृदय गर्भ नामक दोस्तों त्योहार का आयोजन किया? तो दोस्तों लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं? दोस्तों यानी कुलंजू कहलाते हैं। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय दोस्तों शिखामणि नामक एक उपाधि दी जाती थी। जिस तरह हम दोस्तों शौर्य चक्र देते हैं दोस्तों, या विक्रम चक्र देते हैं, या दोस्तों अशोक चक्र देते हैं, उसी तरह ये चक्र दिया जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन? दोस्तों हर्षवर्धन। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों नरसिंह वर्मा सेकंड ने कराया था। फिर इसके बाद होशियार वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों बल्लाल थर्ड था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है चोल राजाओं ने दोस्तों किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को दोस्तों किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? विचित्र चित्त यानी विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने दोस्तों धारण की थी? महेंद्र वर्मन सेकंड ने। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किस यानी किसका सामंत था? ये पल्लवों का था। फिर श्रृंगार द्वीप का किसकी रचना है? दोस्तों वेंकटन माधव की रचना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों तैलपर सेकंड किस नदी की आत्महत्या की थी? तो दोस्तों किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्रा नदी में दोस्तों तैलपर सेकंड ने दोस्तों अपनी जान दे दी थी।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्व मध्यकालीन भारत। और दोस्तों इस टॉपिक का लास्ट है ये दोस्तों। तो यहाँ से स्टार्ट होता है पूर्व मध्यकालीन भारत, यानी उत्तर भारत के बाद। पहले हम दक्षिण भारत की बात कर रहे थे, अब पूर्व मध्यकालीन दोस्तों उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में आते हैं कौन दोस्तों? राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। 712 ईस्वी में सिंधी पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? इसमें से दिल्ली का किस का पुराना नाम है दोस्तों? दिल्ली का नाम है। पृथ्वी राजों की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है प्रसिद्ध दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? माउंट आबू में। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित दोस्तों? चित्तौड़ में। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों? 17 बार अटैक किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा दोस्तों? सोमनाथ का दोस्तों मंदिर, ये अटैक जहाँ हुआ था, जहाँ सबसे ज़्यादा सोना लूटा था, यहीं से हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो कब लूटा था? तो ये दोस्तों 1125 में लूटा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सोमनाथ मंदिर मुगल मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों भीमदेव यानी कि द्वितीय था दोस्तों। कहाँ? जब सोमनाथ मंदिर में दोस्तों अटैक किया था गजनवी ने, तो भीम फर्स्ट था। सॉरी दोस्तों, भीम फर्स्ट था उतनी समय गुजरात का शासक। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए थे? हरिकेल। रानी पद्मनी का नाम खिजली के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो रानी पद्मनी किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या आता है? नेक्स्ट आता है किसने सोमपुरा महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा में है। कोणार्क में स्थित सूर्यदेव मंदिर का संस्थापक कौन दोस्तों? नरसिंह फर्स्ट है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित दोस्तों? कोणार्क में। अलवर के संस्थापक कौन दोस्तों? अजय पाल है। फिर इसके बाद किस शासक ने यानी किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद का संरक्षक मिला था? जय सिंह दोस्तों सिद्धराज है, सिद्धराज थे दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली दोस्तों? यायत केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गोपाल था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न है किस पाल शासक को गुजराती कवि यानी शोरडल के उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है? धर्मपाल को। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भागा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? जीमुत वाहन ने किया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है इस वीडियो से दोस्तों आपको पूरी हिस्ट्री एक कंप्लीट दोस्तों वीडियो मिल गया है। इसमें से 648 प्रश्न दोस्तों टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो 648 है। और इससे दोस्तों आपको पूरा एक तरह से हिंदी कंप्लीट हो गई, यानी पूरा दोस्तों सॉरी आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। फिर इसमें आता है रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने किया था। प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी कि किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। मीर भोज का पुत्र कौन था दोस्तों? महेंद्र पाल था। काव्य मीमांस का दोस्तों नामक ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों? राजशेखर ने लिखा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट है तोमर वंश का संस्थापक कौन था? यानी राजा अनंगपाल। किस शासक को दोस्तों राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को। कायस्थों का एक जाति के रूप में दोस्तों प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ओशौनम स्मृति में मिलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है हिंदू विधों पर दोस्तों मिताक्षर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वरन ने। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? दोस्तों कर्नल डाट को माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने किया था। फिर इसके बाद समरण यानी सूत्रधार विषय किससे संबंधित हो? स्थापत्य शास्त्र से दोस्तों ये रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192, 91-92 याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। भारत पर प्रथम यानी तुर्क आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी और पिता कौन थे? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया गया था? हिंदू शाही। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उदभांडपुर यानी कि होहिंद।
महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। शाहनामा के दोस्तों रचयिता कौन थे? तो शाहनामा के रचयिता दोस्तों फिरदौसी था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न इसमें से महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? ये लाहौर था। वहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंदपाल। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? दोस्तों सनसनी किस शासन का? दोस्तों मोहम्मद गौरी वंश का था, सनसनी वंश का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो दोस्तों मुल्तान के दोस्तों विरुद्ध किया था। ये थे दोस्तों टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन थे वो 648 प्रश्न थे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स के पास भेजिएगा जो दोस्तों वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ये दोस्तों हिस्ट्री के टोटल प्रश्न थे जो 648 मोस्ट इंपॉर्टेंट और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार आ चुके हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।